नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आज आपके लिए एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर लेके आया हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 16 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से होने जा रहा है, तो उसमें ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिलाने वाला है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। MSc फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इवेल्यूट द फेज शिफ्ट इन द फ्लो एनर्जी लिमिट and so that the cross section for S wave scattering sigma equals to 4 pi a square gamma a upon 1 plus gamma a का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को क्रॉस सेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये अपनी स्केटरिंग जो पहला अपना चैप्टर है उसी से रिलेट है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप करके जाएं। इसका बी पोर्जन आपका रहता है कि 4 पोटेंशियल बी ऑफ आर इक्वल है बी नॉट आर डेल्टा आर माइनस आर के एंड बी ऑफ आर बी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन ए डिटरमाइन एफ थीटा स्केटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये टोटल क्रॉस सेक्शन है, ये एफ थीटा स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। इन बोर्न अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज करना है अपने को, और डिफाइन द लिमिट नॉन पे वैलिडिटी फॉर लो एंड हाई एनर्जी स्केटरिंग प्रोसेस के लिए। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डिड्यूस केजी इक्वेशन फॉर पी पार्टिकल, गिव फिजिकल इंटरप्रिटेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो आर कोमा टी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। मतलब जे कोमा आई टी अपना प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, रो कोमा आई टी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इनके मध्य हमको क्या है रिलेशन बताना है। ठीक है, और केजी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद प्रूव दैट द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ ड्राक इक्वेशन लीड्स टू पॉलीज इक्वेशन। ठीक, ये अपने पास दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक स्केटरिंग से रिलेटेड है, एक आपका केजी इक्वेशन और ड्राक से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ जी, व्हाट इज ड्राक्सी, ड्रॉ द एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन द होल थ्योरी। अपने को होल थ्योरी इसमें बतानी है, और जो ड्राक्सी है उसके बारे में आपको थ्योरी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कम से कम आप 10 लाइन की लिख दीजिए, बहुत है। और एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में आप उनको बताना है, होल थ्योरी कैसे व्यवहार करती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि व्हाट आर ड्राक स्पिनर्स ड्राइव द ऑर्थोनॉर्मलिटी कंप्लीटनेस रिलेशन फॉर ड्राक स्पिनर्स। ठीक है, ये अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राक के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिड्यूस द ड्राक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल एंड प्रूव दैट ड्राक एंड अल्फा एंड बीटा मैट्रिक्स हैज 4x4 मैट्रिक्स। ये एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है ये वाला। ठीक है, ड्राक इक्वेशन के लिए नंबर 4x4 मैट्रिक्स के लिए हमको अल्फा और बीटा के जो मान हैं वो हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने 4x4 के। और व्हाट डू यू नॉन पे मीन CPT इनवेरियंस एक्सप्लेन CP वॉयलेशन फॉर के मेसोन। यहाँ पे अपने को क्या करता है कि CPT चार्ज पैरिटी और टाइम रिवल्सन, इन सब के मध्य अपने को रिलेशन बताना है, और CP वॉयलेशन में क्या होता है वो अपने को देखना है कि के मेसोन के लिए जो वैल्यू आती है वो बतानी है। उसके बाद नंबर 5 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर ए से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो व्हाट इज चार्ज कंजुगेट, चार्ज कंजुगेट के बारे में अपने को बताना है, एंड टाइम रिवर्सल एक्सप्लेन बाइलिनियर कोवेरिएंस क्या होते हैं वो सब। सो डैट ये दो अपने पास क्या है इक्वेशन से, ये अपने को सॉल्व करनी है। ठीक है, आप देख लो और इन सबको करके जाना, बहुत ही अच्छा। तो ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट 5 क्वेश्चन हो गए। आइए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है कि डिस्क्राइब द जनरल प्रोसीजर फॉलोड फॉर सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ फील्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। ETCR का मतलब हो गया इक्वल टाइम कम्यूटेशन रिलेशन, ये अपने को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द लैग्रांजियन डेंसिटी फॉर ड्राक फील्ड क्वांटाइज्ड इट फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनिलेशन एंड क्रिलेशन। एनिलेशन होता है, एक क्रिएशन होता है, ये ऑपरेटर्स अपने को बताने हैं। और ड्राइव द इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम एंड चार्ज इन टर्म ऑफ डीज ऑपरेटर, इन ऑपरेटरों की टर्मों में आपको मोमेंटम और चार्ज के बारे में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैसा आएगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डाइसन एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स। ये आपका लास्ट का चैप्टर होता है, एस मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस स्केटरिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट बाय एस मैट्रिक्स, एक्सप्लेन द फोर द पे ड्राग फील्ड, ड्रॉ हेमन डायग्राम। हेमन डायग्राम आप करके जाएं, ठीक है। हेमन डायग्राम ये अपने हेमन डायग्राम होते हैं, यहाँ पे कोई इंसिडेंट आता है, यहाँ पे निकल जाते हैं निर्गत, और ये अपने पास क्या होती है ए न्यू, तो इनको आप कर लीजिए, ठीक है। फेमन डायग्राम्स आपके पूछे जा सकते हैं। 8 तरीके फेमन डायग्राम होते हैं, ठीक है। 8 तरीके के फेमन डायग्राम होते हैं, 4+ वाले 4- वाले, कर लीजिए। उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं हम। डिस्कस द फेमन रूल्स ऑफ QED, ठीक है। डिफाइन नॉर्मल प्रोडक्ट एंड स्टेट, विक्स थ्योरम, ये आपकी विक्स थ्योरम पूछी जा सकती है। और फेमन डायग्राम के बारे में आपको QED ने जो इसके रूल हैं तो वो अपने को बताने हैं। उसके बाद आपका लास्ट का है मोलर स्केटरिंग के बारे में बताया है यहाँ पे, मोलर स्केटरिंग, ठीक है। मोलर स्केटरिंग के बारे में बताया है और यूजिंग फेमन डायग्राम का यूज करके हमको मोलर स्केटरिंग कैसे बतानी है। और यदि आपको टाइम मिले तो बाबा स्केटरिंग, मोलर स्केटरिंग और कॉम्पटन स्केटरिंग तीनों के ही आप करके जाएं, बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं बाबा स्केटरिंग आने के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का जब एग्ज़ाम होगा वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो पढ़ के जाएँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट्स प्रश्न हैं तो आप करके जाएँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।